हो गया। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप घर से निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूं, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस्लाम में आपको दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहां जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूं, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। मोहन साहब क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा है योगी आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है, सारे के सारे बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे ही सदा सलामत रखे। इंडिया के अंदर मौलाना तौकीर रज़ा साहब को आईनी पुलिस ने अपनी ही तहवील में ले लिया। इससे पहले मौलाना मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब को पुलिस ने घेर लिया था और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को उन्होंने जाके जेल के अंदर कैद कर दिया। अब उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों के अंदर इतनी तो जज्बा नहीं है कि वो एहतजाज कर सकें, अगर एहतजाज करते भी हैं तो इतनी तो नहीं है, वो तो चंद से लोग निकलते हैं। तो अब उन्होंने ये किया कि मौलाना तौकीर रज़ा साहब को पुलिस ने फिर तहवील में ले लिया। और ये मौलाना तौकीर रज़ा साहब जो हैं, ये मौलाना तौकीर रज़ा साहब जो हैं, ये मस्जिद के गियावापी मस्जिद के तहखाने में, उधर ही मौलाना तौकीर रज़ा साहब के लिए जो है ना एली अदलिया में हिंदुओं की पूजा करने के लिए हुक्म की मुखालफत की गई, जिसकी वजह से मौलाना तौकीर रज़ा साहब को पुलिस ने तहवील में लिया। इन्होंने अगर ये खुद भी कुछ ना कुछ करें तो पाकिस्तान मतलब है कि अवाम उन्नास जो मुसलमान हैं वो खामोश रह जाती है, और ख़ामोश तो रहती भी नहीं है क्योंकि पुलिस वहाँ की इनको कुछ कहती भी नहीं है। अगर मुसलमान कोई अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं तो उनका गला दबा दिया जाता है। ये तो है हमारे हुक्मरानों का अदलिया। अब जब उन्होंने देखा कि मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब के लिए उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन इतना नहीं किया, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, मौलाना तौकीर रज़ा साहब को फिर अपनी पुलिस ने तहवील में ले लिया। अब वो आज़मा रही हैं मुसलमानों की गैरत को, मुसलमानों के जज्बे को वो आज़मा रहे हैं और मुसलमानों के जज्बे को वो टारगेट कर रहे हैं।
मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप उलमाए किराम के हक़ के लिए, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करें। लेकिन होता ये है, जब आवाज़ बुलंद की जाती है तो लोग आपके गले को दबा के रख देते हैं। तो ये है हमारे मुल्क की हुकूमत। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक़्त है हमारा दौर आएगा। मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब के इस जुमले की गिरफ़्तारी के बाद अब उन्होंने फिर मौलाना मुफ्ती तौकीर रज़ा ख़ान साहब को जो है उन्होंने फिर कैद कर लिया, फिर उनको अपनी तहवील में ले लिया। वीडियो आपने देख ली है, अगर वीडियो नहीं देखी तो आप स्क्रीन पे देख सकती हैं। आला हज़रत का नारा लगाएं तो ये लोग मुसलमानों को कैद करके रख देते हैं। अगर मुसलमान या रसूलुल्लाह का नारा लगाएं या हक़ की आवाज़ उठाएं तो वो मुसलमानों को गला दबा के रख देती हैं। आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं? आखिर ये लोग चाहते क्या हैं मुसलमानों के लिए? मुसलमानों का जीना इन्होंने हराम क्यों किया है? क्या ये इनके अंदर इंसानियत नहीं है? क्या इनको पता नहीं है कि मुसलमान भी इंसान होते हैं? सिर्फ जो हिंदू हैं मार्का, उनका सिर्फ इंसान होना लाजमी नहीं है दुनिया के ऊपर। ये जो कलमा गो हैं असल मुसलमान यही हैं और दुनिया पे रहने के काबिल इंसान भी यही हैं। लेकिन जब वो हक़ की आवाज़ उठाती हैं तो लोग उनका गला दबा के रख देते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को और मौलाना ताकीर रज़ा ख़ान साहब को भी रिहाई अता फ़रमाए। अल्लाह ताला दीन कबूल बाला फ़रमाए। जैसे न्यू अपडेट आएगी इंशाअल्लाह ताला आपको आगाह कर दिया जाएगा। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करके जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।